आप देख रहे हैं इटावा की आवाज। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित हो। प्रमोद लोधी। इटावा नुमाइश पंडाल सबका दल यूनाइटेड के तत्वावधान में महापुरुषों का इतिहास दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीना सिंह राजपूत महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष कपिल लोधी, सूर्य लोधी, पंकज लोधी, नीरज राजपूत, बलराज लोधी, चंद्रशेखर राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष श्यामवीर लोधी, जिला अध्यक्ष निक्की लोधी, युवा जिला अध्यक्ष रजनीश लोधी, कोषाध्यक्ष अवनीश लोधी आदि लोग मौजूद रहे। इटावा के नुमाइश पंडाल में महापुरुषों का इतिहास दिवस समारोह था। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है और महापुरुषों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी जीवन गाथा जन जन तक नहीं जाएगी, तब तक उनका समाज जाग नहीं पाएगा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी लोधी समाज से आती हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका रही। वीरांगना अवंतीबाई लोधी को सम्मान मिला होता तो आज उनका समाज जाग जाता। अशफाक उल्लाह खां मुस्लिम समाज से आते हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो मुस्लिम समाज जाग जाता। संत गाटके बाबा धोबी समाज से आते हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो धोबी समाज जाग जाता। उदा देवी पासी समाज से आती हैं, यदि उनको सम्मान मिला होता तो पासी समाज जाग जाता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज इस देश में ऐसी स्थिति है कि आज छोटी छोटी जातियां जो हैं वहीं पर रुकी हुई हैं। अभी लखनऊ में पेड़ा स्थल बना, उस पेड़ा स्थल में किसी भी मुस्लिम, किसी भी पिछड़े और किसी भी दलित समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं नहीं लगाई गई। ये मुझे बहुत खेद है, लेकिन इतिहास दिवस समारोह के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की सरकार से हम मांग करते हैं कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी के शौर्य और उनके पराक्रम को सरकार देखे और उनके बलिदान दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित करे। यह सरकार ये नहीं करेगी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी समेत पिछड़े दलित मुस्लिम समाज के जितने भी वीर वीरांगनाएं हुए हैं, हम लोग उनको सम्मान देने का काम करेंगे और उनके नाम से योजनाएं चलाएंगे और प्रयास ये करेंगे एजुकेशन में भी उनके कार्यक्रम को शामिल किया जाए, जिससे उनके समाज के लोग उनके शौर्य और पराक्रम से आगे बढ़े और आगे जाए। आपने भी एक बात कही थी 2027 की, 2027 की जो लड़ाई है, हम बहुत छोटे दल हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम इतने छोटे दल हैं, लेकिन छोटे दल होने के भी कारण हमारी जो आबादी है, उत्तर प्रदेश में करीब 45 जिला, 200 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर हम लोग चुनाव हरा सकते हैं, चुनाव जिता सकते हैं। ये हमारे समाज और हम लोगों में ताकत है। हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और अपने लोगों को जगा रहे हैं कि आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आपकी हिस्सेदारी शून्य है। हमारी जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम साफ साफ कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी हाल ही में भाजपा सरकार के जो है मंत्री आए हुए थे और उनसे जब उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में सारा लोधी जो है प्रदेश का हमारे साथ होगा और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी बनेगी। सपना देखना किसी को मना नहीं है, सपना सभी देख सकते हैं और लोधी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। लोधी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, समाज साथ कैसे जाएगा। आज अभी बीते कुछ दिन पहले एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र में एक नौजवान की पुलिस पिटाई में मौत हो गई। अभी बीते कुछ दिन पहले हरदोई में थाना साहिबाद लगता साहबाद, उसमें एक लोधी की पुलिस पिटाई में मौत हो गई। समाज में बहुत रोष है और समाज जान रहा है, समाज समझ रहा है, समाज समझ चुका है कि भाजपा सिर्फ हमको दे रही है स्वीट पॉइजन। स्वीट माने मीठा, पॉइजन माने जहर। भाजपा सिर्फ हमारे समाज को स्वीट पॉइजन दे रही है, लेकिन हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे साथ इस जन जागरण में शाहिद अंसारी साहब, भाई सत्यसेन पासी जी, भाई हरीश लोधी साहब, भाई राहुल धोबी साहब, डॉक्टर हरनाम सिंह, PS राजपूत समेत बहुत सारे लोग जन जागरण कर रहे हैं। और आप समझिए कि आज ये सैलाब जो उमड़ा है, ये सैलाब एक संकेत दे रहा है हम बिना सत्ता के हैं,
हमने किसी को साधन नहीं दिया, हम कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाए और सुबह 10 बजे से ही यहाँ जमरा लगा शुरू हो गया, जबकि तमाम प्रयास भी किया गया लोगों को रोकने का, प्रशासन की तरफ से, यहाँ के नेताओं की तरफ से धमकाया भी गया, लोगों को डरवाया भी गया, लेकिन ये सैलाब शुरू हो रहा है और हमें आशा है कि 2027 में इंकलाब होगा। अजय जी, अभी हाल ही में आपके मंच से ये कोई सज्जन थे आपके कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि महापुरुषों में हमारे पूर्व कल्याण सिंह स्वर्गीय, उनको भी हम जो है नमन करते हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका कुछ है ताल्लुक? हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं। आदरणीय कल्याण सिंह जी हमारे समाज के थे, हमारे सम्मानीय आदरणीय हैं और उन पर मैं कोई टिकट पे नहीं करूंगा। 27 में क्या आपकी पार्टी डायरेक्ट एक्शन करेगी? हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आज हमारे संपर्क में बहुत से दल हैं, छोटे दल भी हैं, बड़े भी दल हैं। जो दल हिस्सेदारी की बात करेगा, हमें हिस्सा देगा, हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है और राजनीति में तो किसी से बैर नहीं होता है, जो हिस्सा दे काम करना चाहिए, मेरा मानना है। धन्यवाद। हाँ, बात हुई है, बात चल भी रही है, वो बात हम प्रेस के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि 27 में प्रमोद लोधी को जोड़ना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हम विधानसभा की अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी चल रही है और अभी इस पर हम कुछ साफ नहीं कह सकते हैं, कितनी पर लड़ेंगे कितनी नहीं लड़ेंगे, किससे अलायंस करेंगे, किसके साथ जाएंगे। हमारा तो अभी जन जागरण अभियान चल रहा है, हमारे लोग भी सोए हुए हैं, हम तो उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो, शिक्षा को अपनी ताकत बना लो, संगठन मजबूत कर लो और अपने वोट की कीमत को समझो। जहां पर हैं, ये विधानसभा क्षेत्र इटावा है, यहाँ पर 80,000 की हमारी आबादी है और 80,000 आबादी होने के बावजूद भी हमारा तिरस्कार होता है, हमारे लोगों को अपशब्दों से कहा जाता है और इसको हमारे लोगों में बड़ी ठेस भी है, तकलीफ भी है। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि भारत ऐसा देश है जहां सभी वर्गों को, सभी समाजों को, सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, ये हमारा संविधान कहता है। सवाल और छोटा सा जी, कि 2027 के चुनाव अगली साल में होना है और इसमें ऐसे माहौल में आपका एकदम आना और एकदम आपका जो है इतनी भीड़ नाव लश्कर के साथ आपका कार्यक्रम लगाना, महापुरुषों को याद करना, क्या ऐसा क्या है, ऐसा कि क्यों एक बार आपको ध्यान आया? हम लोग लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन अब हम लड़ाई बड़ी कर चुके हैं। हम लोग काफी लंबे समय से गैर राजनीति रहित तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब हमारी जो तैयारी है कि 27 में हमारे लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, हिस्सेदारी की लड़ाई है और उसके लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं।